भजन करेगा नहीं। करना है, करेंगे करेंगे। उसके बाद जब उनके भीतर महत कृपा से गुरु सानिध्य प्राप्त करते हैं, महत पुरुष की कृपा प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है, तब जाकर के भजन में प्रवृत्त होते हैं। संसार में रह करके उनका मन उस समय वो जान जाते हैं हमको ये संसार चक्र मायामय संसार से मुक्त होकर हमको जहाँ से हम आए हैं भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करके हमारे मानव जीवन को हमको धन्य करना है, तो वो भजन करना शुरू करते। कभी ब्रज में आते हैं, भजन करते, फिर संसार में जाते हैं। तीव्र भजन होता नहीं है, लेकिन उनके मन के स्प्रिया है अब हम भजन करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। आप जान गए हैं जो हमको भजन करना है कैसे भी हो, लेकिन ऐसे तीव्र भजन होना संभव नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति रह जाता है। बलपूर्वक चिंता करके विचार करके चेष्टा करके भी मन को संसार से हटाना संभव नहीं होता है। जानते हैं मिथ्या है, भूल है, ये हमारे लिए बंधन है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। इसको कहते प्रवर्तक दशा, स्थूल दशा, और ये जो स्थिति है इसको कहते हैं प्रवर्तक, परिवर्तन चाहते हैं। ये 2 नंबर स्थिति। उसके ऊपर है साधक। आप जान गए हैं ना, इस संसार में रहकर भजन होना संभव नहीं। माया में रह करके माया संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के इनके सानिध्य में रह करके वैकांतिक भजन होना संभव नहीं है। मन व्याकुलित हो जाता है। आप संसार कोई भी वस्तु पदार्थ तो उनको सुख देने में समर्थ नहीं है, उनको अच्छा लगता नहीं है। स्वाभाविक उनके भीतर एक विरक्ति आ जाती है। आप छोड़ना है, हमको जाना है जाना है जाना है, तो क्या करते, छोड़ छाड़ के। ऐसा नहीं जो बाबा जी हो जाते, ऐसे नहीं। बहुत तो है जो वृंदावन में आकर के एकांत में भजन करते हैं, लेना ना देना मगन रहना। अब भजन ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य जान करके तीव्र भजन करने में व्रती होते हैं, व्रत लेकर के भजन करते हैं। अब भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन मन एकदम पूर्ण रूप में निष्प्रिय, एकदम बिल्कुल जो एकदम कषाय शून्य, ऐसा हो नहीं पाता है, हल्का रह जाता है, लेकिन है। इसको कहते हैं साधक दशा। उनके जीवन का उद्देश्य ही है हरिभजन, जान गए हैं एवं कोशिश भी कर रहे हैं। दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति उनके कोई तीव्र आसक्ति है नहीं, यह साधक दशा। उसके बाद है सिद्ध दशा, जिस अवस्था में जाकर के भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करके मानव जीवन धन्य करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवत कृपा से जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जहां जाके उनको संसार चक्र में लौट के आने का कोई संभावना नहीं रहती है। यह सिद्ध अवस्था। जब गत्ता न निवर्तन तद्धम परमं मम, ऐसी है अवस्था ना। ये 4 अवस्था साधक के भीतर कषाय रहता है, 4 प्रकार कषाय। ये कषाय जब तक रहता है तब तक उसको तीव्र भजन होना संभव नहीं है। कषाय माने हमारे भीतर कामना, वासना, लालसा, स्पृहा, आसक्ति ये भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भगवत बहिर्मुखी क्रिया, भगवत बहिर्मुखी वृत्ति, भगवत बहिर्मुखी अनुराग, ये जो है ये सब कषाय है। ये क्या करता है, हमारा भजन तो करते हैं, लेकिन एक एक कषाय करके हमको हमारा भजन को समाप्त करने में ऐसे समर्थ हो जाता है। एक एक कषाय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, देश, लालसा, ये सब कषाय है। कषाय माने कषाय किसको कहते हैं, जो जीव हत्या करता है ना, कषाय जो हत्या करके जो मांस बेचता है, जो उसको कषाय कहा जाता है। हमारे भीतर भी ऐसे कषाय विद्यमान है। ये कषाय हमको
भजन करते 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 ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे भीतर काम क्रोध है नहीं, बहुत शांत हो गया है ना है। थोड़ा सा विषय संपर्क में जाने से वो जग जाता है। कहीं किसी से लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगी, कोई ने कुछ कह दिया, दिखने में आता है जैसे कसाई है नहीं, देखा जाता है जी इतना क्रोधित हो गया। अरे हमारे भीतर इतना क्रोध, इतना संतोष, वो जाता नहीं है। ये कषाय साधक को खा जाता है। जब तक ये कषाय रहता है तब तक जा करके तीव्र भजन होना, भजन करते करते ये कषाय कभी ना कभी उसको पटक देता है। ये काम भी प्रवृत्ति, भोग वृत्ति, ये भी कषाय जैसे आकर के साधक को पटक देता है। भजन करते करते साधक पछड़ जाता है। कषाय लोभ लालसा, ये आकर के कभी कभी ऐसे लालसा आकर के साधक को मंत्र मुग्ध जैसे मोहित करके संसार चक्र में खींच के ले जाता है। भजन तो करते हैं लेकिन इंद्रिय वृत्ति, मनोवृत्ति हमारे संसार की ओर विवश होकर, एक आकर्षित होकर के उस विषय वस्तु प्राप्ति के लिए भागता है। कभी कभी समझ में नहीं आता है जो हमारे अंदर ये कषाय है। जैसे मान लीजिए हमको एक मंदिर बनाना है, हमको एक आश्रम बनाना है ना, ठीक है, उत्तम है, लेकिन ये भीतर में तुम्हारे भीतर एक स्पृहा जागृति करके आप मंदिर बनाने के लिए, ये करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए संसारी लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, पैसा संग्रह करना पड़ेगा। संग्रह करो, पैसे के प्रति आसक्ति आ जाएगी। पैसा में 15 प्रकार अनर्थ रहता है। पैसा के पीछे पैसा संग्रह करोगे 15 प्रकार अनर्थ तुमको पकड़ लेगा, है? तो ऑटोमेटिकली तुम बंधन दशा प्राप्त होकर के, हम करना चाहते हैं मंगलमय कार्य, लेकिन उसका फल स्वरूप हमको कब विवशता, हमारे भीतर माया मोह आदि लालसा आकर के हमको खींच के ले जाता है संसार की ओर, है ना। उसके प्रति भी ममता आ जाता है। हमने आश्रम बनाया, मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम, अहंकार हो गया, आसक्ति हो गई, है ना। ऐसा थोड़ी है ना। तो ये कषाय है। तो कषाय 4 प्रकार है। एक जागृत कषाय, एक सुप्त कषाय, एक मूर्छित कषाय, एक निर्धुत कषाय। ऐसे कषाय है। ये कषाय साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी भजन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकांत में जाकर के, महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के, वृंदावन धाम आदि में आकर के एकांत में रह करके ऐसे लगता है हम बहुत अब संसार चक्र से, माया से बहुत मुक्त हो गए हैं। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कब कहां से माया के ऐसे झलक, ऐसे प्रभाव आकर के तुमको आकर्षित करके एक विवश होकर तुम आकर्षित होकर संसार चक्र में तुम फंस सकते हो। ये कषाय है। फिर जागृत कषाय, भजन करते करते फिर आता है सुप्त कषाय। सुप्त कषाय है जैसे हम सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना जो बस ये शांत हो गया, लेकिन शांत हुआ नहीं, वो सोया हुआ है। जगा दो तो जग जाएगा। तो हमारे भीतर कभी कभी ये कषाय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हिंसा द्वेष लोभ लालसा, ये सब कषाय है। एक एक कषाय हमारे भजन को समाप्त करने में, नष्ट करने में समर्थ है। एक कषाय पुरुष विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रश्रमं मनः। एक इंद्रिय अगर हमारे आकर के हमको प्रभावित करता है, एक ही इंद्रिय हमारे बुद्धि वृत्ति को हरण करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। एक इंद्रिय, सब इंद्रियों नहीं। चक्षु कर्णो नासिका जीवा त्वक, ये जो हमारे एक एक इंद्रिय, एक इंद्रिय ऐसे समर्थ्य है, इसमें इतनी शक्ति है। तो सुप्त कषाय ऐसे कभी कभी भजन करते करते, कभी कभी ऐसे मन में ऐसे
लगता है जैसे अब हम बहुत शांत हो गए हैं, अपना झमेला मन बहुत अब इससे मुक्त हो गया। नहीं नहीं, वो सोया हुआ है, थोड़ा धक्का मारने से जाग जाएगा। हमारे अंदर क्रोध नहीं, ऐसे कुछ व्यवहार हो गया, कुछ ऐसे देखने में आ गया, ऐसा कुछ हमारे संपर्क में आ गया, देखा गया जो क्रोध नहीं है। क्रोध कहाँ से आ गया? हा? अरे ये हमारे भीतर ये दुश्मन ये बैठा हुआ है, हमको पता नहीं। ऐसे इसीलिए बोलते हैं मन को कभी विश्वास नहीं करना। अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा मन में है नहीं, ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं करना। इस जगत में अगर अविश्वास कहीं होना चाहिए वो है मन। ये सबसे धोखाबाज है, इसको कभी विश्वास नहीं करना, छोड़ना नहीं इसको। फिर साधन करते करते तो कषाय, जैसे मनुष्य अचेत हो जाता है, अचेत होने से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल है ही नहीं, मर गया। धक्का देने से जगता नहीं, अचेत हो गया ना, वो तो और गहरा स्थिति है। धक्का देने से जगता नहीं है। फिर आंख में पानी छिड़काव करो, ये करो, वो करो, डॉक्टर बुलाओ, नब्ज देखते हैं, देख करके फिर जाके थोड़ा सा चेतन, हाँ, आंख खोल के थोड़ा दिखता है। इसको कहते मूर्छित कषाय। ऐसे कभी कभी साधक जब उस स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति में भी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसके भीतर ये कषाय रहती है। ये कषाय वो मूर्छित कषाय जैसे ये जाग सकता है, गारंटी नहीं। कब तक गारंटी नहीं? जब तक तुम्हारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाके ये गारंटी नहीं है। भरत राजा देखो, सब छोड़ छाड़ के जंगल गए थे। चक्रवर्ती राजा, क्या कमी थी? स्त्री पुत्र परिवार राज ऐश्वर्य सब छोड़ छाड़ के जंगल गए हैं। और जंगल में जा करके एक हरिण शावक के मुंह में पड़ करके भजन छूट गया। ये कषाय है। ये क्या है? कषाय। कषाय माने मोह ममता। ये ममता ये और खतरनाक है। काम क्रोध ये तो दिखने में आता है, लेकिन ये ममता जो है ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये इतनी सुंदर ढंग से मन को मोहित कर देता है, मोहित करके धीरे 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 जान नहीं पाता साधक, जो हम कहीं हम खो गए हैं, खो रहे हैं, हम भजन जीवन से हम कहीं पीछे जा रहे हैं। ममता, स्नेह, ममता कषाय है। ये कषाय है। और ये कषाय हमारा घर में है, बाहर नहीं। ये कषाय हमारा घर में उत्पत्ति स्थल, घर में माने हमारे उत्पत्ति स्थल, हमारे घर में हमारे स्त्री पुत्र परिवार, हमारे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को मोहित करके भगवत चरण से हटा करके खींच करके संसार में ले जाने में समर्थ है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर में छोटा सा, हम देखे हैं बड़े बड़े अच्छा अच्छा भजनानंदी भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन पोता हो गया, एक पोता, पोता हो गया बस। पहले तो खूब आते थे हमारे पास, खूब सत्संग करते थे, खूब ये करते, आप उसके ऐसे मोह लिया, आप भजन फजन छूट गया, अब पोता लेके आप डोलते हैं घर में, जहाँ जाते बोलते हमारे बिना ये खाता नहीं, हमारे बिना ये सोता नहीं, क्या करें अब। एक तो छोटा सा बच्चा उसका मन को मोहित करने में समर्थ है, संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है, पहचान में आएगा नहीं। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, गैरों का कहाँ इतना दम था, मुझे गम था तो ये गम था, किश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। तो हमको यारों ने लूटा, यारों ने लूटता है, गैरों ने नहीं लूटता है, वो तो सावधान हो जाता है। लेकिन यार जो है वो इतना प्रेम में फंसा करके
हमारे भजन जीवन को चौपट कर देता है। भरत महाराज देखो किस तरह से संसार चक्र में मोहित होकर के इतने मोहित हो गए। एक हरिण शावक के मुंह में पड़ करके स्नान, अच्छी स्थिति है, मूर्छित कषाय स्थिति में पहुंच गए, माने भाव दशा में पहुंच गए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थी निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भरत महाराज भाव दशा में पहुंच गए थे। इतनी ऊंची स्थिति, क्या कहते हो तुम? हम जैसे कहाँ पड़े हैं, ऐसी ऊंची स्थिति में पड़े हैं, उस स्थिति में पहुंच गए हैं। गए हैं गंड की नदी में स्नान करने के लिए। एक उधर स्वतश्री नदी, एक शेर आकर के गर्जना किया, इधर से एक हरिण पानी पी रही थी, गर्भिणी थी, डर के मारे छलांग लगाई, छलांग के मारे गर्भपात हो गया। वो तो किनारे में जाकर के वो हरिणी तो मर गई, और वो बच्चा, जिंदा बच्चा है ना, पानी में लड़बड़ खलबल कर रहा है। दिखता अरे अरे इतना छोटा बच्चा, हम सामने है, इसको बचाना जरूरी है, उसको धो धा के ये करके क्या करेंगे, ये तो मर जाएगा, चलो भाई घर में ले चलो, अपना आश्रम में ले चलो। आश्रम में ले गए हैं, ले करके क्या करेंगे, अब जिंदा इसको बचाना चाहिए। गांव में जाते हैं, पहाड़ी गांव में जाकर के दूध लाते हैं, पत्ता का ये चम्मच बना करके उससे पिला पिला करके उसको बचा लिया। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर जाके अपने पास ही रखता है, कहीं छोड़ देंगे, कहीं शेर भालू खा जाएगा। घास फूस लेकर के उसको खिलाता है, कहीं जाता है भिक्षा करने के लिए, कंधे में करके लेके जाता है, ना जाने कौन शेर भालू खा जाएगा, कंधे में करके ले जाता है। तो इस तरह से उसके प्रति उसका मन मोह लिया वो हरिण शावक ने। पता नहीं चलता, भजन तो करते हैं, वही शंखा, वही नियम, लेकिन वो मन नहीं। शंखा वही है, 3 लाख नाम करते हैं, नियम वही चल रहा है, मन वो मन नहीं, मन बहुत पीछे हट गया। ख्याल नहीं किया, धीरे धीरे इतना मोह लिया जी, हर्ष उठते बैठते हरिण शावक की तरफ ध्यान, देखते हैं, भजन करते हैं, देखते हैं कहीं चला तो नहीं गया, फिर देखते हैं, फिर हरिण शावक आके यहाँ थोड़ा सिंह से, तो हरिण शावक भी वो भी तो थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी देखता है ईश्वर का तो हमारा कोई है नहीं, तो अपनापन हो गया। सिंह वो भजन करते हैं, पीछे से आके ऐसे सिंह को ऐसे बड़ा आनंद लगता है, ओहो हरे कृष्ण रोते, बड़ा आनंद लगता है। वो आनंद भी ले रहे हैं, ये आनंद भी ले रहे हैं, हरे कृष्ण, इसका आनंद, दोनों आनंद एक साथ, भौतिक आनंद है, चिद आनंद, दोनों आनंद एक साथ ले रहे हैं। ऐसे होता है ना। एक दिन कोई कारणवश भिक्षा में गए, और हरिण शावक को ना जाने कहाँ चला गया, ना कोई शेर भालू ले गया, ना क्या जाने, बस वन तो पूरा हरिण शावक ने अपहरण करके ले गया। बीमार पड़ गए उसकी चिंता में, पागल प्राय हो गया, और उसी अवस्था में शरीर छोड़ दिया। अंतकाले जो मति वही गति, जंग जंग बापी शरण भवं त्यजत्यंत कलेवरम तंग तमय बुद्धि कौंत्यो सदा तद्भव भावितो। अंतिम समय जैसे भाव लेकर के शरीर छोड़ता है, उस भाव में तल्लीनता के कारण ऐसा ही उसकी गति होती है। अंत काले जो ममेव शरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति स्वमद्भावं जाति नस्त न संशय। अंतिम समय में जो मेरी चिंता करते करते शरीर छोड़ता है, मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को ही प्राप्त करता है। तो हम बोलेंगे तो हम अंतिम समय भगवत चिंतन करते करते मरेंगे भाई, बोले ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा तुमको भगवत प्राप्ति के लिए तुमको अंतिम समय भगवत चिंतन करनी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वर युद्ध चो मय्यार्पितो मन बुद्धिर्ममवेश्च संशयम्। सर्वेषु काले, अभी से शुरू कर दो, प्रैक्टिस कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वरो, मेरे चिंतन करो, युद्ध च,
युद्ध माने ये प्रवृत्ति निवृत्ति की लड़ाई, मन खिंच रहा है संसार की तरफ, उसको निवृत्ति नहीं, उसको हटा करके हमारे भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, ये लड़ाई, ये संग्राम, ये चलेगा। ये लड़ाई, युद्ध माने ये युद्ध, ये लड़ाई, यह कुरु पांडव का युद्ध नहीं। यहाँ अगर भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम निष्ठो युद्ध चो, हर समय के लिए मेरी चिंतन करो, युद्ध करो। अरे भगवत चिंतन करेंगे तो थोड़ी वो कुरु वहां रणभूमि में लड़ाई होता है। लड़ाई में भगवत चिंतन करेंगे थोड़ी लड़ाई किया जाता है, पान से लेकर के लड़ाई किया जाता है, हो सकता है। उसमें तो पूरा मन को रखना पड़ेगा लड़ाई की तरफ, कहाँ दुश्मन कहाँ से अटैक कर रहा, क्या कर रहा, उसमें हर इंद्रिय हमारे उसमें रणभूमि में लड़ाई की तरफ मन रहता है ना। इधर भगवान तो हमको हर समय के लिए चिंतन करो और युद्ध करो, बोले वो युद्ध नहीं, ये गीता जो युद्ध की बात कह रहे हैं ना, ये हमारे भीतर लड़ाई हो रहा। पंच पांडव है हमारे पास ज्ञानेन्द्रियो, और कौरव है हमारे भीतर नाना प्रवृत्ति, मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लड़ता मदमाश्चर्य हिंसा, ये सब ये है कौरव सेना। इसके साथ हमारे ज्ञानेन्द्रिय, हमारे विवेक, जो विवेक के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा इसके साथ लड़ाई करना है। ये लड़ाई, गीता की लड़ाई माने ये लड़ाई। गीता तो एक माध्यम है कुरु पांडव का लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम निष्ठो युद्ध चो। इसीलिए अर्जुन हर समय के लिए अभी से ही मेरे चिंतन करो, और ये युद्ध तुम्हारा चिंतन में बाधा आएगी, नाना प्रकार तुम्हारे संसार वासना मोह ममता कर्म चेष्टा आदि, ये तो तुमको खींचेगा ना। तो इसको प्रतिहत करके विवेक के द्वारा हमारे बुद्धि वृत्ति को, ऐसे बहिर्मुख वृत्ति को प्रतिहत करके उसको अंतर्मुख करने का, भगवत चिंतन में लगाने का जो चेष्टा, ये लड़ाई आएगा, भोग वृत्ति आएगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा है वो इच्छा है। इच्छा होना कोई दोष नहीं है, इच्छा होगी, जब तक पंचभौतिक शरीर है इच्छा होगी। जो कहते नहीं हमारे इच्छा होता नहीं है, वो ठगबाज है, मिथ्यावादी है, बिल्कुल मिथ्यावादी। चाहे साधु हो, जोगी हो, चाहे भोगी हो, जब तक शरीर धर्मी है तब तक ये वृत्ति, हाँ, विवेकी पुरुष अपने विवेक के द्वारा भोग वृत्ति को शांत करके, शांत होकर भजन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। विवेक के द्वारा, ना ना हम साधु हैं, हमको भजन करना है, नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको आकर्षित नहीं करेगा, वो आकर्षित करेगा। तो उसको विवेक के द्वारा फिर प्रतिहत करके मात्रा तो कम हो जाती है। हाँ, मात्रा माने उसका प्रभाव कम होता है। कब? जब भगवत चरण में मन की तल्लीनता, तन्मयता बढ़ जाती है, तो अभी जाकर के उसका प्रभाव कम होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, भगवत चिंतन, भगवत उपासना में अंतःकरण की उतना लगाव नहीं होता है, एक क्रियात्मक होता है, तो ऐसा नहीं होना संभव नहीं है। तो तुम्हारा मन को आकर्षित करेगा ही। कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकी जन का विवेक को हरण करने में समर्थ है। माया इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, बड़ी बड़ी विवेकी, बड़े बड़े ज्ञानी, है ना। तो इसको कहते हैं लड़ाई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम निष्ठो युद्ध चो। अर्जुन, इसीलिए अभी से, सर्वेषु कालेषु, अभी से शुरू कर दो, काल के लिए नहीं, अभी से शुरू कर दो भगवत चिंतन करना। मयि अर्पित मनोबुद्धि ममेव संशयम्। अगर तुम्हारे मन बुद्धि हम में समर्पित है, माने तुम्हारे मनोवृत्ति जो है उसमें सिर्फ हम ही है, हमारे चिंतन में तुम मन को नियोजित करके तल्लीन होकर रहते हो, ममेव संशयम्, तुम हमको प्राप्त करोगे अंतिम समय, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसे प्रैक्टिस करो, है ना। तो की स्थिति तक रहती है भजन, श्रद्धा, साधु संग, कषाय की स्थिति तक रहती है? कषाय तक प्रेम तक रहता है, लेकिन वो पहले तो जागृत कषाय, जागृत कषाय मैंने जैसे
बहिर्मुख लोगों का, हम सबका, हम जैसे, हम सबका नहीं, हम जैसे जागृत कषाय जागे हैं। कोई एक शब्द कहने से अभी माथा गर्म हो जाएगा, कोई लोभनीय वस्तु आने से अभी हमारे इंद्रिय वृत्ति को अपहरण करके उसमें संलग्न कर देगा। यह जागृत कषाय। उसके बाद आप भजन करते करते सुप्त कषाय, जहाँ कषाय उतना प्रभावित नहीं कर पाता है, विवेक के द्वारा उस कषाय को प्रतिहत करके भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता वो आ जाती है, लेकिन कोशिश करना पड़ता है। इसको कहते हैं सुप्त कषाय। उसके बाद है निर्धुत कषाय, मूर्छित कषाय। वहां माने जैसे है नहीं, जैसे हमारे भीतर कोई कषाय है ही नहीं, ऐसे महसूस होता है। लेकिन वहां है मूर्छित कषाय। वो जब तक उसके जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलता है, जब तक साक्षात भगवत दर्शन नहीं होता है, तब तक जाकर के वो मूर्छित कषाय जाता नहीं है। निर्धुत कषाय होना संभव नहीं है। निर्धुत माने कषाय समाप्त। वो एकमात्र प्रेम प्राप्ति से निर्धुत कषाय होता है।